अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है वो है कि इंग्लिश में ख्वाहिशात का इज़हार कैसे करते हैं, उसका पार्ट 2 है, उसका लेक्चर नंबर 2 है, उसकी वीडियो नंबर 2 है और इसके अंदर इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ज़माना हाल की जो ख्वाहिशात हैं उन्हें हम इंग्लिश में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं और उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है। पिछले लेक्चर में हमने माजी की ख्वाहिशात के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब इस लेक्चर के अंदर हम फ़ेल हाल यानी मौजूदा ज़माने की ख्वाहिशात के बारे में पढ़ेंगे। मिसालें आपके सामने हैं। काश मेरा अब यूरोप में कारोबार होता, काश मैं अब अमीर होता, काश हम अब मदीने में होते, काश मैं अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता, काश मैं आर्मी ऑफिसर होता। मौजूदा ज़माने की ख्वाहिशात को ट्रांसलेट करने के लिए, स्पीक करने के लिए या इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये आपने लाजमी ज़हन नशीन रखनी है। पहली जो चीज़ है वो ये है कि काश या मेरी ये ख्वाहिश है का इंग्लिश तर्जुमा करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। काश या मेरी ख्वाहिश है, इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो ये 3 अल्फाज करते हैं। वुड दैट, इसका मतलब भी होता है काश या मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है, या आई विश, इसका भी मतलब यही होता है काश या मेरी ख्वाहिश है, और इफ़ ओनली, इसका भी यही मतलब होता है मेरी ख्वाहिश है या काश। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ज़माना हाल की ख्वाहिश का ताल्लुक मौजूदा ज़माने से होता है और मौजूदा ज़माने से मुराद है इस वक्त या अब। ये जो 2 अल्फाज हैं इन्हें आपने ज़हन में रखना है, इस वक्त या अब। ये मिसालें देखें, इससे आपको ज़माना हाल की ख्वाहिश के पैटर्न का पता चलेगा कि ज़माना हाल की ख्वाहिश क्या है। काश मैं अब अमीर होता, इस वक्त आप अमीर नहीं हैं लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस वक्त अमीर होता तो मैं बहुत ज़्यादा सदका करता, बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करता, वगैरह वगैरह। अब दूसरी मिसाल देखें, काश मैं इस वक्त हेड मास्टर होता। मौजूदा ज़माने में आप हेड मास्टर नहीं हैं लेकिन आप सोच रहे हैं, आप ख्वाहिश कर रहे हैं, आप आरज़ू कर रहे हैं कि काश मैं इस वक्त हेड मास्टर होता। तो ये भी जो जुमला है ये मौजूदा ज़माने की ख्वाहिश पर मबनी जुमला है। तीसरी मिसाल देखें, काश इस वक्त मेरे पास नई कार होती। इस वक्त आपके पास नई कार नहीं है लेकिन आप ख्वाहिश कर रहे हैं, आप आरज़ू कर रहे हैं कि काश इस वक्त मेरे पास नई कार होती। तो डियर स्टूडेंट्स, इन मिसालों के ज़रिए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़माना हाल की ख्वाहिश को हम किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। आइए अब चलते हैं ज़माना हाल की जो 2 अक़साम हैं उनके बारे में समझने के लिए। जब हम ज़माना हाल की ख्वाहिश की बात करते हैं तो हमें ये बात पैटर्न और सेंटेंस स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि इसकी 2 किस्में होती हैं। 2 किस्म के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। सेंटेंस पढ़ें तो हमें पता चलता है। काश मैं इस वक्त आर्मी ऑफिसर होता, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखें, काश मैं अब अमीर होता। अब दोनों सेंटेंसेस के अंदर देखें कोई फेल नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। इधर ख्वाहिश की जा रही है ऑफिसर होता, ओहदे की, और दूसरे में भी देखें अमीर होता, मतलब एक डिज़ायर्ड पोजीशन है कि मेरे पास ये पोजीशन होती। इन दोनों पहले जुमलों के अंदर फेल नहीं है बल्कि किसी ओहदे की, किसी सिफत की, किसी खूबी की, किसी बड़ेपन की ख्वाहिश की जा रही है। लेकिन ये तीसरा और चौथा जुमला मैं पढ़ता हूँ तो आपको पता चलेगा कि तीसरे और चौथे जुमले में फेल पाया जा रहा है, काम मौजूद है, मतलब एक्शन है कोई। काश मैं इस वक्त अमेरिका रहता, अब रहने का काम हो रहा है और ख्वाहिश है। अब चौथा जुमला देखते हैं, काश वो अब शराब ना पीता। अब देखें पीना
पीना काम है, फेल है, एक्शन है। ये दोनों जुमलों में एक्शन है, फेल है, काम है, जबकि पहले दोनों जुमलों के अंदर फेल नहीं है, काम नहीं है, बल्कि डिज़ायर्ड पोजीशन है, एडजेक्टिव है, या एक स्टेटस है, या कोई डेजिग्नेशन है। इस एतबार से ज़माना हाल की ख्वाहिश की दो अक़साम हैं। चूँकि अब इनके ट्रांसलेशन ज़रा देखते हैं। काश मैं इस वक्त आर्मी ऑफिसर होता, वुड दैट आई वर आर्मी ऑफिसर। आपने ये नहीं सोचना कि आई के साथ वाज आता है तो यहाँ पे वर आ गया है, तो ये गलत है। ये जुमला बिल्कुल एकेडमिकली, ग्रामेटिकली, स्ट्रक्चरली बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ज़माना हाल की ख्वाहिश होती है उसके पैटर्न को हम स्पीक करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, राइट डाउन करने के लिए, पुट अप करने के लिए आई प्रोनाउन के साथ वर्ड लगाते हैं। अब अच्छा, जो बात करनी थी वो ये थी कि इन दोनों जुमलों के अंदर सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर है, जबकि जो नीचे वाले दो जुमले हैं जिनमें फेल है वहां पे पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट, वुड दैट के बाद हमने पास्ट इंडेफिनेट का इस्तेमाल करना है। पास्ट इंडेफिनेट क्या होता है, काम करने वाले के बाद फेल की दूसरी फॉर्म और मफूल या एडवर्ब। अब जरा गौर करें, मैं ये जुमला पढ़ने लगा हूं, काश मैं इस वक्त अमेरिका रहता, वुड दैट आई लिव्ड इन अमेरिका। आप देख रहे हैं, फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगले पेज पे चलते हैं और इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ज़माने हाल की ख्वाहिश की दो अक़साम, अब इसकी हम क्या करने लगे हैं, प्रैक्टिस करने लगे हैं। और यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस करने लगे हैं वो सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करने लगे हैं। अब देखें, पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी डिज़ायर्ड पोजीशन के बारे में, या किसी ओहदे के बारे में, या किसी सिफत के बारे में जब हम ख्वाहिश करते हैं और जुमला बनाते हैं तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर पहले वाला यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने वुड दैट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट या कोई नेम आ सकता है, लेकिन उन सब सब्जेक्ट्स के बाद हमने वर ही लगाना है। सिंगुलर भी आए या प्लूरल आए, हमने वर लगाना है और उसके बाद हमने डिज़ायर्ड पोजीशन लगानी है। ये है पहला स्ट्रक्चर। और दूसरा स्ट्रक्चर, मिसाल से आप समझे, काश मैं इस वक्त अमेरिका रहता, जिसमें फेल आ जाना है, फेल, काम, एक्शन, उसमें आपने जो स्ट्रक्चर लगाना है वुड दैट, उसके बाद आपने सब्जेक्ट के बाद फेल की दूसरी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। दूसरे लफ्ज़ों में इसे हम कह सकते हैं, वुड दैट के बाद हम पास्ट इंडेफिनेट लगाएंगे। वुड दैट के बाद हम क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट लगाएंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स के मुताबिक चंद सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम वुड दैट सब्जेक्ट वर्ब प्लस डिज़ायर्ड पोजीशन वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फेल वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। आज का जो पहला जुमला है वो है, काश मैं अब अमीर होता। मैं अमीर नहीं हूं इस वक्त, लेकिन मैं सोच रहा हूं, मैं ख्वाहिश कर रहा हूं, मैं आरजू कर रहा हूं कि मैं इस वक्त अमीर होता, इस वक्त। तो इसकी ट्रांसलेशन हम इस फार्मूले के मुताबिक करेंगे। जुमले में सबसे पहले हम वुड दैट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आपको पता है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर या प्लूरल नेम्स होंगे, नाउन्स होंगे। उसके बाद हमने वर लगाना है, चाहे कोई भी प्रोनाउन आ जाए, हमने क्या लगाना है, वर लगाना है। और उसके बाद वो चीज़ जिसके बारे में हम ख्वाहिश कर रहे हैं वो लगानी है। चलें जी, ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमने वुड दैट लगा दिया जुमले के अंदर फार्मूले के मुताबिक। उसके बाद हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, क्योंकि ख्वाहिश करने वाला, काम करने वाला मैं हूं, ये लफ्ज मैं है, तो मैं लगा दिया, मैं की ट्रांसलेशन आई कर दी। और उसके बाद हमने क्या लगाना है, वर, फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट प्लस वर, तो आई वर, वुड दैट आई वर, काश मैं होता। अब क्या होता, किसके बारे में ख्वाहिश की जा रही है, वो चीज़ हमने
लास्ट पे लगा देनी है अमारत के बारे में, मतलब अमीर होने के बारे में। तो ये डिजायर्ड पोजीशन है, ये वो चीज़ है जिसके बारे में ख्वाहिश की जा रही है, रिच होना, अमीर होना, और इसे हम इस पैटर्न पे लास्ट पे लगाते हैं। काश मैं अमीर होता, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई वर रिच। रिपीट कीजिए, वुड दैट आई वर रिच। अगला सेंटेंस देखते हैं, काश वो यहाँ मेरे पास होती, काश वो यहाँ मेरे पास होती। अब देखें, हर सेंटेंस के ऊपर मैंने पैटर्न लगाया है, फार्मूला लगाया है, ताकि आप वीडियो देखते रहें और फार्मूले को भी रिपीट करते रहें, और वीडियो के आखिर तक आप जब जाएंगे तो आपको ये पैटर्न, ये जो फार्मूला है, ये जो कुलिया है, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, हिफ्ज हो जाएगा। अब देखें, सबसे पहले हमने वुड दैट लगाना है। काश वो यहाँ मेरे पास होती, तो वो प्रोनाउन क्या है? वो, औरत, मतलब फीमेल। वो की हम ट्रांसलेशन करेंगे शी। अब शी के बाद फिर वर आ रहा है, आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पे वाज आएगा। जब भी मौजूदा ज़माने की हम ख्वाहिश की ट्रांसलेशन करते हैं तो प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब वर ही आता है। वुड दैट शी वर, वो होती, कहाँ होती? हियर, यहाँ, विद मी, मेरे पास। काश वो यहाँ मेरे पास होती। वुड दैट शी वर हियर विद मी। रिपीट कीजिए, वुड दैट शी वर हियर विद मी। अगला सेंटेंस देखते हैं, काश मैं अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता। इस वक्त मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं हूं, लेकिन इस वक्त मैं सोच रहा हूं, ख्वाहिश कर रहा हूं, आरजू कर रहा हूं कि इस वक्त मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता। तो इसका जो पैटर्न है वो आपके सामने है। वुड दैट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ड, और उसके बाद डिजायर्ड पोजीशन, आप जिसके बारे में ख्वाहिश कर रहे हैं वो आप लगाएंगे, और आपका सेंटेंस रेडी है। तो सबसे पहले हम वुड दैट लगाएंगे। काश, काश की इंग्लिश होती है वुड दैट। मैं होता, तो मैं होने की इंग्लिश है आई वर, आई वर, आई वर। वुड दैट आई वर, काश मैं होता। अब क्या होता जी? जो चीज आप ख्वाहिश कर रहे हैं वो आपने आखिर पर लगानी है स्ट्रक्चर के मुताबिक। वुड दैट आई वर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वुड दैट आई वर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वुड दैट आई वर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगला सेंटेंस देखते हैं, काश मेरा दोस्त जिंदा होता, काश मेरा दोस्त जिंदा होता। इस वक्त मेरा दोस्त जिंदा नहीं है, लेकिन मैं आरजू कर रहा हूँ, ख्वाहिश कर रहा हूँ कि मेरा दोस्त जिंदा होता। तो ये जो जुमला है ये मौजूदा ज़माने की ख्वाहिश पर मबनी है, लिहाजा हम इसे इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाएंगे। सबसे पहले काश की ट्रांसलेशन करेंगे, वुड दैट, उसके बाद मेरा दोस्त होता, माई फ्रेंड वर, माई फ्रेंड वर। माई फ्रेंड अगरचे सिंगुलर है, आपने ये नहीं सोचना कि इसके बाद वाज आएगा, ये फार्मूला है कि हमने वर ही लगाना है। माई फ्रेंड वर। अब क्या होता? ख्वाहिश किस चीज़ की जा रही है? जिस चीज़ की ख्वाहिश की जा रही है, डिज़ायर्ड पोजीशन की, स्टेटस की, या एडजेक्टिव की, खूबी या खामी की, वो हमने लास्ट पे लगानी है, अलाइव। वुड दैट माई फ्रेंड वर अलाइव। अगला सेंटेंस देखते हैं, काश मैं इस वक्त आर्मी ऑफिसर होता। अब काश की ट्रांसलेशन हम सबसे पहले लगाएंगे, वुड दैट। अब देखें एक चीज कि इस वक्त मैं आर्मी ऑफिसर नहीं हूं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं? मैं इस वक्त होता, मौजूदा ज़माने में ख्वाहिश कर रहा हूं कि इस मौजूदा ज़माने में आर्मी ऑफिसर होता। इस वजह से ये जो ख्वाहिश है ये क्या है? मौजूदा ज़माने की ख्वाहिश है, और इसे स्ट्रक्चर के तहत हम ट्रांसलेट करेंगे, वुड दैट आई वर आर्मी ऑफिसर, वुड दैट आई वर आर्मी ऑफिसर। अगला सेंटेंस देखें, काश अब हम मदीने में होते। हम मदीने में नहीं हैं इस वक्त, लेकिन हम ख्वाहिश कर रहे हैं, आरजू कर रहे हैं, काश इस वक्त हम मदीने में होते। तो काश की ट्रांसलेशन हम सबसे पहले लगाएंगे। काश का मतलब होता है मेरी आरजू है, मेरी ख्वाहिश है। वुड दैट, इफ ओनली भी आप लगा सकते हैं और आई विश भी लगा सकते हैं। मैं लेक्चर के शुरू में आपको बता चुका हूं कि वुड दैट की जगह पे हम तीनों अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड दैट भी, इफ ओनली भी,
और आई विश भी, इन तीनों का मतलब यही है, काश या मेरी ख्वाहिश या मेरी आरजू है। ये ख्वाहिश के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और पछतावे के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। Would that we were in Medina Munawwara. Would that we were in Medina Munawwara. अगला सेंटेंस देखें। अब जी वो पैटर्न आ गया है कि जिस पैटर्न के अंदर फेल आता है, काम आता है। आप देखें पीना, पीना, काश वो अब शराब ना पीता। अब बात यह है कि आप किसी दोस्त के बारे में, सिचुएशन ये है कि दोस्त के बारे में कह रहे हैं कि काश वो अब शराब ना पीता, उसने पी ली है शराब और आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश वो ऐसा ना करता। काश, इस तरह के जो सेंटेंस हैं उसे सबसे पहले हम वुड दैट लगाते हैं और उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट का जुमला लगा देते हैं। वो अब शराब ना पीता। ही डिडंट ड्रिंक वाइन। Would that he didn't drink wine. Would that he didn't drink wine. Did not को didn't भी पढ़ते हैं contracted form में। इसे आप अगर drink भी कह देते ना, would that he didn't drink, काश वो अब शराब ना पीता, तो फिर भी मतलब यही होना था ड्रिंक के, उसने शराब के बारे में ही ख्वाहिश कर रहा है कि काश वो शराब ना पीता। अगला सेंटेंस देखते हैं। काश वो अब अपना कारोबार शुरू करता। अभी उसने अपना कारोबार शुरू नहीं किया, लेकिन आप सोच रहे हो यार वो आपका दोस्त है, अभी भी वो वेला निखट्टू है, बिल्कुल काम नहीं करता, तो अभी अपना कारोबार शुरू कर देता। तो अब देखिए मौजूदा ज़माने की ख्वाहिश है, तो काश की हम ट्रांसलेशन करेंगे वुड दैट, और उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनेट मतलब प्रोनाउन लगाएंगे, शुरू के अंदर फाइल लगाएंगे और उसके बाद फेल की दूसरी फॉर्म और उसके बाद मफूल मतलब पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस लगाएंगे वुड दैट के बाद। वुड दैट ही स्टार्टेड हिज बिजनेस। काश वो अब अपना कारोबार शुरू करता, लेकिन उसने नहीं किया। काश मैं अब ऐसा ना करता। वुड दैट आई डिडंट डू दैट। वुड दैट आई डिड नॉट डू दैट। काश मैं ऐसा ना करता। अगला सेंटेंस देख। काश मैं अब बड़ा घर खरीदता। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा वीडियो है वो आपको ख्वाहिशात एक्सप्रेस करने के हवाले से बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर पे मबनी, इंग्लिश स्ट्रक्चर पे मबनी इस तरह की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी तरगीब दें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, हमारी मेथडोलॉजी कैसी है आपको टीच करने की, आपके लिए मटेरियल अच्छे तरीके से पुटअप करने की। और लास्ट पे मैं आपसे यही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय बाय।